दोस्तों जय मसीह की। स्वागत है आपका गुजरात के सुरेंद्र नगर से और यहाँ के खूबसूरत चर्च से। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम सुरेंद्र नगर के इस खूबसूरत चर्च को देखने वाले हैं जो कि अंग्रेज़ों के समय का बना हुआ है और पत्थर का बना हुआ चर्च है। तो आइए इस चर्च को देखते हैं और इसका कुछ इतिहास मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अंदर चलने से पहले मैं आपको एक बार बाहर का कुछ नज़ारा दिखा देता हूँ। देखिए हमारा जो चर्च है ये गोल्डन कलर के कुछ पत्थर हैं उसका बना हुआ है, लेकिन जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये चर्च का वो एरिया है शायद जहाँ पर कुछ स्टेज वगैरह बना हुआ है, तो चर्च के कुछ प्रोग्राम वगैरह करने होते होंगे तो वो इस जगह से किए जाते हैं। और इधर भी ये पूरा पक्का फर्श कर रखा है, लेकिन इसका जो मेन एंट्री गेट है वो ठीक जो हमारा चर्च है उसके सामने की तरफ है। और ये चर्च का कंपाउंड है। जब यहाँ पे क्रिसमस का समय होता होगा तो इस घास को काट करके यहाँ पर अच्छी तरीके से कुछ पौधे वगैरह, गुलदस्ते, गमले वगैरह लगाए जाते होंगे। तो देखिए एक बार मैं थोड़ा साइड से आपको दिखाता हूँ, फिर अंदर की तरफ हम चलते हैं। और ये जो चर्च आप देख रहे हैं ये उसी समय जो बनाया हुआ था उस समय से ये ऐसा ही है। इसमें किसी प्रकार का रिनोवेशन नहीं किया गया है। हाँ, कुछ जहाँ से प्लास्टर वगैरह निकले थे वहाँ पे प्लास्टर ज़रूर किया गया है। और मैं आपको पीछे दिखाऊं तो ये पास्टर निवास है। पास्टर साहब से मेरी बात हुई है और जो अभी यहाँ पे जो पास्टर साहब हैं वो पास्टर कैल्विन सर हैं यहाँ पर। देखिए पीछे की तरफ ऊपर एक बड़ा बेल भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है और शायद ये भी शुरुआती समय का है क्योंकि इसका जो रंग है वो कुछ ग्रीन कलर का है, डार्क ग्रीन। लेकिन देखिए चर्च का जो मुख्य गेट है हमारा वो ठीक चर्च के सामने की तरफ है और हमने भी अपनी गाड़ी वहाँ उस तरफ पार्क कर रखी है। लेकिन ये कुछ गार्डन भी है, यहाँ पर कुछ ये फूलों वाले पौधे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये कुछ हमारा मेन गेट पे लिखा हुआ है जीसस लव्स यू सेनाई चर्च सुरेंद्र नगर। तो हमारा जो ये चर्च है ये है LIC ऑफिस के बिल्कुल नज़दीक की तरफ है और ये एक मेन रोड है जो सुरेंद्र नगर की एक मुख्य सड़क में से है। और मेन गेट से ही हमारा चर्च कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो देखिए सलीब भी दिख रही है और सलीब के ठीक ऊपर बेल नज़र आ रही है। और ये देखिए स्लोप वाला जो चर्च पुराने समय में बनाए जाते थे उसी तरह का चर्च दिखाई दे रहा है। हमारा जो ये सुरेंद्र नगर का चर्च है ये खास इसलिए जाना जाता था क्योंकि जो पीछे की तरफ बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये अस्पताल था। मतलब ब्रिटिशकालीन जो अस्पताल बनाए गए थे अंग्रेज़ों के द्वारा, ये वो सामने की तरफ वो बिल्डिंग दिखाई दे रही है। और ये जो कंपाउंड है अपना, यहाँ पर देखिए इस तरह से जहाँ पे पास्टर साहब का निवास है ठीक नज़दीक। तो लेकिन ये हमारा हॉस्पिटल हुआ करता था, अभी ये रनिंग में नहीं है, पर काफ़ी समय तक इस जगह से चिकित्सा सेवा दी जाती थी। तो देखिए ये दूसरी तरफ का हिस्सा है और मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाऊं तो देखिए कितने बड़े बड़े ये स्लेब हैं और ये सिंगल स्लेब है पूरा एक। इतने बड़े बड़े ये पत्थरों से बनाया गया है। देखिए ये कुछ इस तरह से इसका साइड का विंग है। पीछे की तरफ भी देख सकते हैं कुछ पुराने मिशनरी बंगले या घर वगैरह रहे होंगे ये। इस तरफ वॉशरूम बना है हमारे चर्च का। लेकिन ये देखिए लकड़ी आप देख सकते हैं किस तरह से जो पुराने समय में लकड़ी के जो छत बनाई जाती थी, कितनी मोटी मोटी लकड़ियों के से छत बनाई गई है। और अभी भी केलू लगे हुए हैं। तो अभी बहुत कम ऐसे चर्च रह गए जहाँ पे अभी भी केलू देखे जा सकते हैं, लेकिन हमारे इस चर्च में केलू लगे हुए हैं। और देखिए जो चर्च की सुंदरता और भी बढ़ा रहे हैं देखिए। और इससे देखने में भी प्रतीत हो रहा है कि ये जो चर्च है हमारा, इसकी जो इमारत है कितनी पुरानी है ये, और उसी समय के लगे हुए हैं। ये ना जो पहला नींव रखी थी ना, हाँ, तो फाउंडेशन स्टोन, हाँ, उसका 7 जुलाई 1942 में रखी थी। 1942। हाँ, शंभूलाल, हाँ क्या लिखा है? शैमुएल। अच्छा, शैमुएल साहब के द्वारा रखी गई थी 1942 में। हाँ। 1942 में। अंदर में भी, अंदर इंग्लिश में लिखा हुआ है। नहीं, ये नहीं लिखा हुआ है, इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है। देखिए मैं अंदर की तरफ चलता हूँ, लेकिन जो हमारा ये
देख सकते हैं दरवाज़ा। तो ये मेन गेट यही है ना, मेन गेट यही है। अंदर की तरफ चलते हैं और अंदर से भी देखा जा सकता है कि जो छत बनाई गई थी वो कुछ इस तरह की छत है जहाँ से केलू भी नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे एक स्टोन लगा हुआ दिखाई दे रहा है जो इस चर्च के कुछ हिस्ट्री इसके बारे में यहाँ पे लिखी हुई है। ये यहाँ पे रेवरेंड जेम्स ग्लासगो जो आए थे मिशनरी, उनके बारे में जीवनी लिखी हुई है। अंदर चलने से पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, देखिए किस तरह से ये खूबसूरत पत्थर को तराश करके इस पूरे एक पेड़ को बनाया गया है। देखिए ये पेड़ आपको याद है, वो है ना हाँ, चंडी बनी हुई सेम आईपी मिशन की जो चर्चेज है ना, उसी में इसी तरह के वो बने होते हैं ना। ये दाहोद में भी ऐसा ही है ना। हाँ देखिए दाहोद में भी कुछ तरह का हमने एक बड़ा पेड़ देखा था और हाँ ठीक जो है मेन एंट्रेंस के सामने की तरफ था। तो ऐसा सेम इसी तरह का हमने डिज़ाइन दाहोद में भी देखा था और उसकी याद ताज़ा हो गई आज दाहोद की। और वैसे शायद सर दाहोद से ही है ना, जो रेवरेंड पास्टर केल्विन सर दाहोद से ही हैं अभी। और यहाँ पे कितने समय से हैं पास्टर सर? 4-5 साल से ना। इससे पहले बोरिया भी है, वो आनंद के पास है कहीं गाँव है ना, गाँव है हाँ, एक मसीह गांव है। पास्टर साहब पहले वहाँ थे और ये मेन एंट्रेंस है जहाँ से हम अंदर की तरफ अब चर्च में चलने वाले। देखिए जो हिस्टोरिकल चर्चेस होते हैं ना, वो उसी तरह का चर्च आज भी इस जगह पर हमारे सुरेंद्र नगर में देखा जा सकता है। बट अपने इस चर्च का नाम क्या है? इसका नाम CNI चर्च, CNI चर्च सुरेंद्र नगर। हाँ, और ये बेंचेस वगैरह भी देख सकते हैं आप किस तरह से। ये बेंचेस भी उसी समय की है क्या? और जो इसकी सिटिंग पोजीशन है वो कुछ कर्व वाली बनाई गई है। पीछे देख सकते हैं इस तरह से ये कर्व की तरह बनाई गई है। आगे से मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन जो मुझे जानकारी हुई वो सारा ही फर्नीचर चर्च के शुरुआत में जो बनाया गया था, लगाया गया था इस चर्च में, वो ही फर्नीचर अभी भी इस जगह पे लगा हुआ है। ये कुछ क्वायर वाली जगह है जहाँ पे से कुछ गीत गाते होंगे तो इस जगह से गाते हैं ना बेटा। साथ में म्यूज़िक बजाने के लिए भी कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ रखे हुए हैं। और ये देखिए आप, जो आज गीत गाए थे, क्योंकि आज रविवार था तो आज जो गीत गाए गए थे उनके नंबर भी यहाँ लिखे हुए हैं। इस तरह से पूरा ऑल्टर वाला एरिया है। पीछे की तरफ भी देख सकते हैं कुछ पुराना फर्नीचर जो आपको दिखाई दे रहा है। ये सब शुरुआत में जो चर्च बनते के समय जो लगाए गए थे, बनाए गए थे इस चर्च में, वो आज भी हमारे इस खूबसूरत चर्च में दिखाई दे रहा है। और ये ऊपर की छत है जो लकड़ी के फ्रेम में इस समय टिकी हुई दिखाई दे रही है। और साथ ही जो ऑल्टर के पीछे की तरफ देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ये डिज़ाइन पत्थर को तराश करके यहाँ पर बनाई गई थी। तो दोस्तों, जो पास्टर साहब ने जो मुझे जानकारी दी उसके हिसाब से इस चर्च में जो लगभग 30 से 25 परिवार इस चर्च से जुड़े हुए हैं और लगभग 60 से 70 जो हैं मेंबर हमारे इस चर्च में आराधना के लिए आते हैं। तो क्रिसमस वगैरह का प्रोग्राम हो जो जब काउंटर बना उधर उस तरफ ही करते हैं ना, हाँ, तो वहाँ पर ही सारे प्रोग्राम वगैरह हम लोग करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो और इस दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करने के साथ में अपने मसीह दोस्तों में हमारे सुरेंद्र नगर के इस पुराने चर्च को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।